कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम यहाँ पर जीव विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर 2 नंबर के और साथ ही 3 नंबर के और 4 नंबर के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना है। साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है, जिससे आप यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, समष्टि को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही तरह की प्रजाति के सभी जीवों या व्यक्तियों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर याद भी कर लेना। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर सही था। हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जीवन के पहले रूपों में से एक हैं। आर्की बैक्टीरिया ने पहली बार सौर ऊर्जा को अवशोषित किया। अब ये वातावरण में जीवित रहे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेटम में पाए जाने वाले युग्मों को ऑक्सीकरण करने की रणनीति विकसित की। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है, द्वि निषेचन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आवृत बीजों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है। एक नर युग्मक अंडकोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2n से संलेत होता है। यह प्रक्रिया द्वि निषेचन कहलाती है। इस तरह से आपका इसका यहाँ पर उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, खुले परिसंचरण तंत्र एवं तथा बंद परिसंचरण तंत्र में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं। पहला अंतर रहेगा आपका यहाँ पर खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त और, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त और अंतरालीय द्रव की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, ये आपका पहला यहाँ पर अंतर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर दूसरा अंतर देख लीजिए, खुले परिसंचरण तंत्र में, ठीक है, आप यहाँ पर हेमोलैम्फ सीधे अंगों और ऊतकों को धोता है, वहीं बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त बंद वाहिकाओं के अंदर रहता है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 2 अंतर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, 70S और 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, 70S और 80S राइबोसोम में S का मतलब है सोइड वर्ग इकाई। यह इकाई अवशोधन गुणांक को मापती है। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए। पहले आपको यहाँ बॉक्स बनाना है। तो एक बॉक्स में लिखना है आपको विशेषता, और दूसरे बॉक्स में आपको यहाँ प्रोकैरियोटिक लिखना है, और तीसरे बॉक्स में आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक लिखना है। और फिर विशेषता में आपको यहाँ पर आ जाएगा पहला केंद्रक, तो आप यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरी विशेषता आ जाएगी श्वसन, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अंतर हो जाता है। फिर आपका आता है, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, केंचुए मिट्टी में बूढ़ खोदकर मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाते हैं, इसलिए उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर उपस्थिति वास्ती में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो आपके यहाँ पर जो 2 अंतर रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला अंतर रहेगा, अस्थि शरीर का सबसे कठोर भाग है, यह कठोर ऊतक है, वहीं उपस्थिति नरम और लोचदार और लचीला ऊतक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा अंतर रहेगा, अस्थि कड़ी और स्थिर होती है, वहीं उपस्थिति लचीली और नरम हड्डी होती है। इस तरह से आपके यहाँ पर अंतर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनके 2 उदाहरण लिखिए। फिर आपका आता है, कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, इनको तभी हम आपको बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत लिखिए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है, बृहद जीवाणु क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। फिर आपका आता है, पौधे के किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है, जाल के बाद बस समानांतर से बनने में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना है। फिर आपका आता है, शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। फिर आपका आता है, सात-निवासी व आठ-निवासी कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है। फिर आपका इसका सेकंड क्वेश्चन आता है, केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। ठीक है, आपके महत्वपूर्ण यानी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमने आपको बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका था, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और आपका यहाँ पर तंत्रिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। फिर आपका था, DNA और RNA आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है।
फिर आपका आता है किन वाली क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए। फिर आपका आता है समश्रुति व अश्रुति कोश के बारे में कोई चार अंतर लिखना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए C3 और C प्रपोज में कोई चार अंतर लिखना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस तथा कैप चक्र में कोई चार अंतर लिखिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है ठीक है, बसंती ग्रहण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो हमने आपके यहाँ पर 4 नंबर के और 3 नंबर के और 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही जो आपने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं तो इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही आपको जो हमने बताया था कि जंतु कोशिका को आपका यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना था। और साथ ही आपको यहाँ पर तंत्रिका यानी न्यूरॉन का आपको यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना था, तो उनको भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। साथ ही आपको पादप कोश का चित्र भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी टेक इन, बाय बाय।